कोई मुलाकात नहीं है। चलते हुए सामने से कोई आ जाए और वो आप अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ा दे तो ये मुलाकात नहीं होती। कोई उनके साथ ना मुलाकात तय थी ना उनके साथ मुलाकात हुई। अच्छा सलमान साहब, तो बच्ची का ऐसे लोगों के साथ हाथ मिलाना जायज बात है सर? देखिए मुझे क्या पता, आप हाथ आगे बढ़ाएंगे तो मैं आपसे हाथ मिला लूंगा। मुझे क्या पता आप कौन है, मैं आपको नहीं जानता। आप सामने से आएंगे और हाथ बढ़ाएंगे तो मैं फितरी तौर पे आपका हाथ मिला लूंगा। कल मुझे पता चले कि आप कोई कातिल है, कोई मुजरिम है, तो मुझे नहीं पता होगा हाथ मिलाते। सर आप खुद भी माशाल्लाह बैरिस्टर है, जो उम्र बाप का केस है, कल जो एक फैसला आया अदालत की जानिब से, उसको आपने अगर देखा है, सुना है, तो क्या समझते हैं आप? ये अभी मैंने तफसील से नहीं देखा उसको, लेकिन जो खबरें हैं वो तशवीशनाक हैं। इस मुल्क की एक रिवायत बन चुकी है कि ताकतवर को कभी भी सजा नहीं होती। ताकतवर किसी न किसी जोर दरवाजे से निकल जाती है। तो ये इस मुल्क में एक वही निज़ाम की ज़ुबूहाली है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। इस मुल्क में गरीब के लिए ना इंसाफ है, ना तालीम है, ना खुराक है। ये सब कुछ हमारा नजरिया है, इसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। और इमरान खान जेल में इसलिए बैठा है ताकि इस मुल्क में जो जुल्म का निज़ाम है उसको ललकारने वाला सामने ना आ सके। लेकिन इमरान खान बहुत जल्द बाहर आएगा और ये निज़ाम पाश अच्छा, एज ए सेक्रेटरी जनरल आपकी वजह जब आते हैं या किसी भी प्रोटेस्ट पे जाते हैं, तो क्या आप अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं कि तमाम अहदेदारान आए या जो भी देखिए सोशल मीडिया पे नहीं, हमारे और जराए हैं, हमारे पार्टी के चैनल हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हमारे अहदेदारान हैं, सबको पता होता है। तो सर आप क्या इस चीज़ का बाद में कोई नोटिस भी लेते हैं कि फलां नहीं आया इस दफ़ा, या वो बिल्कुल लिस्टें बनती हैं और बात होती है। बेरोजगारी जो है तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह की जाने बढ़ रही है और इस इलाके की जो सूरत हाल है उसके लिए कोई यहाँ पेशबंदी नहीं की गई। एक कमजोर मीशत की पिछले 4 साल जाया किया गया। ये वक्त तमाम वक्त जो है PTI पर हमलों में गुजरा, जबर पे गुजरा। कोई इस मीशत में बुनियादी तब्दीली नहीं लाई गई। तो आज जिस सूरत हाल से हम दो चार हैं, ये जबर और फसाइयत का नतीजा है। लेकिन इससे बढ़कर ये गरीब की जिंदगी से लापरवाही का नतीजा है। इनके जहनों में, इनके प्लान में गरीब की जिंदगी कोई अहमियत नहीं रखती। तो आप देखेंगे ये निज़ाम बहुत जल्द गिरेगा। इमरान खान हमारे साथ होंगे, पाकिस्तान को इंशाअल्लाह बहुत जल्द फलाह की जाने लेकर जाएंगे। सालसी की बातें हो रही हैं अमेरिका ईरान की, क्या कहेंगे उस वाले से? देखिए पाकिस्तान को सुलह की बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। उम्मत मुस्लिमा को बिल्कुल यकजा होना चाहिए। उम्मत मुस्लिमा में जंग नहीं होनी चाहिए। ये सूरत हाल से हुई ताकत और अमरीका की पैदा करता है एक नाहक, गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर इंसानी जंग ईरान को मुसल्लत की गई। हमारे लिए ईरानी खून, ईरानी अमलाक उतनी ही अजीज हैं, उतनी ही कीमती हैं जितना अरब खून और अरब अमलाक है। पाकिस्तान दोनों का दोस्त है। पाकिस्तान दोनों में दोस्ती कराने के लिए खड़ा है और अल्लाह करे कि ऐसा हो। तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की कोशिश जिस तरह से चल रहा है, इससे इमेज बहुत बेहतर हुआ है, आपकी जाती राय क्या? देखिए पाकिस्तान हैसियत रियासत जो है एक मुसल्लमा हकीकत है। पाकिस्तान का एक वजूद है, पाकिस्तान का एक नजरिया है। उस वजूद और नजरिए को बिल्कुल मोतबर होना ही चाहिए। तो हम खुश हैं अगर पाकिस्तान दुनिया में सरफराज होता है तो हमें उससे खुशी होती है। हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात हैं, हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, मुस्तकबिल की हुकूमत हैं। तो हम पाकिस्तान की हर कामयाबी पे खुशी मनाते हैं। क्या PTI को डिसलॉ करने जा रही है हुकूमत से? देखिए इस वक्त हमें वो सूरत हाल नजर नहीं आती। इस वक्त जबर की सूरत हाल है, जुल्म की सूरत हाल है। आज इमरान खान साहब मुशर्रा बीबी की दरखास्तें सजा मुअत्तली की अदालत में लगी थी। हमारा ख्याल था आज बहस होगी और फैसला होगा। आज फिर ऐसा ना हुआ और नजर यही आया कि अदालत जो है इस मामले को नहीं आगे बढ़ाना चाहती। ये कहा गया कि नए नतीज पर बहस करें जो कई महीनों का मामला है। इस वक्त तो हमें कोई ऐसी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सूरत हाल मेजर्स हुकूमत की तरफ से नजर नहीं आती जिनकी बुनियाद पर यह कहा जाए कि हुकूमत जो है इस मुल्क में इस्तेहकाम चाहती है, वो बदलनी चाहती है, सियासी इंतशार चाहती है। रिहाई फोर्स के हवाले से जो है मूवमेंट के इसको मोतीबानी जो है जो गलत बात है, बेवकूफाना बात है ना। बिल्कुल ये इसका मकसद आईनी और कानूनी जद्दोजहद है। जो तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ विंग्स हैं, स्टूडेंट्स फेडरेशन है, यूथ विंग है, वुमेन्स विंग है, माइनॉरिटीज़ हैं, किसान, ट्रेडर, सबको यकजा करना है। लेबर को सबको यकजा करके एक निज़ाम के तहत जद्दोजहद करना है, सियासी और आईनी जद्दोजहद। इसमें कोई तशद्दुद का अंसर नहीं होगा। अच्छा ये बताइएगा कि जो कासिम खान साहब का एक बयान वायरल हुआ जिसमें उन्होंने जो है वो GSP+ पर पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। झूठ है ये, ऐसा कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। वो पैगाम आप सुन लीजिए, उन्होंने हरगिज़ ऐसा कुछ नहीं कहा। देखिए पाकिस्तान में अगर इंसानी हुकूक की पामाली होती है तो हम सब का फर्ज है कि हम आवाज़ बुलंद करें। अगर आपके घर को तोड़ा जाता है, चादर चार दीवारी
को पामाल किया जाता है, तकद्दुस को पामाल किया जाता है, इंसानों को अगवा किया जाता है, मारा पीटा जाता है, अदालतों पे हमले होते हैं, अदालतों को सरनिगूं किया जाता है, तो क्या आप और मैं खामोश रहेंगे? ये हमारा फर्ज होता है कि हम अपनी कौम के दुख का इजहार करें। तो उन्होंने इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने हरगिज नहीं कहा कि पाकिस्तान को GSP प्लस ना लेकिन दिया सिर्फ जाए। अंदरूनी मामलात को इस तरह बैनुल-अक़वामी नहीं, कोई अंदरूनी मामलात नहीं होते। देखिए, ये पूरी दुनिया के सामने है। पाकिस्तान कोई डब्बा नहीं है जिसके अंदर तारीख डब्बे में ये जुल्म हो रहा है। जो जुल्म पाकिस्तान में हो रहा है, ये हर जगह देखा जा रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि आज पाकिस्तान क्या है। बिल्कुल हमारा ये फर्ज बनता है कि जहाँ पाकिस्तान ने मायदे किए हुए हैं, पाकिस्तान ने कमिटमेंट की हुई है इंसानी हुकूक के हवाले से, वहाँ हम याद दहानी कराएं कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के निफाज को यकीनी बनाया जाए। ये बिल्कुल हमारा फर्ज है और ये बिल्कुल मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अवाम के साथ दोस्ती का, प्यार का तकाजा है कि हम उनके हुकूक की बात करें, उनके लिए हुकूक की आवाज़ उठाएं। पानी PTI की रिहाई के लिए PTI बजामत पे जा रही है, वफामत पे जा रही है, सब कुछ करेंगे। देखिए, सब कुछ करेंगे। मज़ाहमत बिल्कुल हो रही है, यहाँ खड़े हैं, हम आवाज़ बुलंद करते हैं, हर सतह पे आवाज़ बुलंद करते हैं, वो हो रहा है। आप अगर चाहते हैं कि एक दिन इंसानों का एक रेला आए जो इस निज़ाम को बहा के ले जाए, तो इंशाअल्लाह ये भी होगा। उसको इनकलाब कहते हैं। इनकलाब कौमों की तारीख में, कौमों की ज़िंदगी में आते हैं, और पाकिस्तान की ज़िंदगी में भी इंशाअल्लाह एक दिन इनकलाब आएगा जो इस वसीदा निज़ाम को, इस इंसान दुश्मन निज़ाम को बहा कर ले जाएगा। हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं। अपने लोगों के दुखों को हम उनका मदावा भी करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आवाज़ हम ज़रूर बुलंद करते हैं। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम अपना मुकदमा खुद लड़ेगी। हम पाकिस्तान की अवाम के साथ हैं, पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ है, और ये मुकदमा हम पानी जीतेंगे। PTI की आंख का मामला तो चल रहा था, बुशरा बीबी की भी ये भी आंख इंतहाई का तशवीशनाक है कि जेल में क्या ये सूरत हाल है जिसकी वजह से ये बीमारियां जो हैं वो लाहक हो रही हैं पहले खान साहब को और बुशरा बीबी को। ये एक गैर इंसानी, गैर फितरी सूरत हाल है जिससे हम दो चार। कोई मुलाकात नहीं है। चलते हुए सामने से कोई आ जाए और वो आप अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ा दे तो ये मुलाकात नहीं होती। कोई उनके साथ ना मुलाकात तय थी, ना उनके साथ मुलाकात हुई। अच्छा सलमान साहब, तो बच्ची का ऐसे लोगों के साथ हाथ मिलाना जायज बात है सर? देखिए, मुझे क्या पता, आप हाथ आगे बढ़ाएंगे तो मैं आपसे हाथ मिला लूंगा। मुझे क्या पता आप कौन है, मैं आपको नहीं जानता। आप सामने से आएंगे और हाथ बढ़ाएंगे तो मैं फितरी तौर पे आपका हाथ मिला लूंगा। कल मुझे पता चले कि आप कोई कातिल है, कोई मुजरिम है, तो मुझे नहीं पता होगा हाथ मिलाते। सर, आप खुद भी माशाल्लाह बैरिस्टर है, जो उम्र बाप का केस है, कल जो एक फैसला आया अदालत की जानिब से, उसको आपने अगर देखा है, सुना है, तो क्या समझते हैं आप? ये अभी मैंने तफसील से नहीं देखा उसको, लेकिन जो खबरें हैं वो तशवीशनाक है। इस मुल्क की एक रिवायत बन चुकी है कि ताकतवर को कभी भी सजा नहीं होती। ताकतवर किसी न किसी जोर दरवाजे से निकल जाती है। तो ये इस मुल्क में एक वही निज़ाम की ज़ुबूहाली है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। इस मुल्क में गरीब के लिए ना इंसाफ है, ना तालीम है, ना खुराक है। ये सब कुछ हमारा नजरिया है। इसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं और इमरान खान जेल में इसीलिए बैठा है ताकि इस मुल्क में जो जुल्म का निज़ाम है उसको ललकारने वाला सामने ना आ सके। लेकिन इमरान खान बहुत जल्द बाहर आएगा और ये निज़ाम पाश अच्छा, एज ए सेक्रेटरी जनरल आप सुबह जब आते हैं या किसी भी प्रोटेस्ट पे जाते हैं, तो क्या आप अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं कि तमाम ओहदेदारान आए या जो भी ओहदेदार? देखिए, सोशल मीडिया पे नहीं, हमारे और जराए हैं, हमारे पार्टी के चैनल हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हमारे ओहदेदारान हैं, सबको पता होता है। तो सर, आप क्या इस चीज का बाद में कोई नोटिस भी लेते हैं कि फलानी आया इस दफा, या जी वो बिल्कुल, लिस्टें बनती हैं और बात होती है।